अगर आप राशन कार्ड धारक हैं और आपने ई-केवाईसी नहीं करवाई है और अगर आपने ई-केवाईसी करवा भी ली है तो भी ये खबर आपके लिए बेहद काम की है। सरकार की ओर से राशन कार्ड का सत्यापन कराया जा रहा है और इसके लिए राशन कार्ड धारकों को आधार प्रमाणीकरण के साथ ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। अब लोगों के मन में ये बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ये ई-केवाईसी घर बैठे या ई-मित्र पर हो जाएगी या नहीं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको कन्फ्यूजन में पड़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये काम केवल उचित दर विक्रेता की दुकान पर जाकर ही होगा। आप जैसे अपने घर के 5 सदस्य हैं तो उन पाँचों की ई-केवाईसी करवानी होगी, वरना अगले माह से आपको राशन नहीं मिलेगा। अच्छा, आपको बता दूं, राशन केवल उसी व्यक्ति को नहीं मिलेगा जिसकी ई-केवाईसी नहीं हुई है। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है और अगर उनका राशन मिलता है तो ई-केवाईसी उसकी भी करवानी होगी। बच्चों की उंगलियों वगैरह के निशान नहीं आते हैं तो ये काम आई स्कैनर से हो जाएगा। अब देखिए, जैसे आपके घर में 5 सदस्य हैं, जैसे 2 सदस्य कमाने के लिए बाहर गए हैं और कहीं भी दिल्ली, मुंबई, कहीं भी अपने गांव, अपने क्षेत्र से बाहर गए हैं, तो चाहे देश के किसी भी हिस्से में हो तो ये काम वहीं पर हो जाएगा। इसके लिए उनको आने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन उन्हें अपना आधार कार्ड लेकर नज़दीकी उचित दर विक्रेता की दुकान पर जाना होगा, वहाँ पर ई-केवाईसी हो जाएगी। अब जो लोग देश में रहते हैं उनके लिए तो परेशानी नहीं होगी, लेकिन जो लोग विदेशों में रहते हैं, जैसे कोई भी दुबई, कुवैत, सऊदी अरब या फिर किसी भी दूसरी कंट्री में देश के बाहर रहते हैं, वहाँ पर ई-केवाईसी वगैरह की सुविधा नहीं होती है, तो उनके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। हालांकि उनके लिए भी डेट वगैरह बढ़ाई जा सकती है, लेकिन आपको बता दूं, जैसे एक परिवार में 5 सदस्य हैं, 5 में से 4 या 2-3 सदस्य अपने क्षेत्र में नहीं रहते हैं, वो अपने देश से बाहर रहते हैं और वहाँ रहकर वो अच्छी खासी कमाई हो रही है, बच्चों की भी पढ़ाई बाहर पढ़ रहे हैं, लेकिन एक सदस्य यहाँ रहता है, यहाँ छोड़ जाते हैं ताकि सरकारी योजनाओं का फ़ायदा मिल सके, जैसे पीएम किसान योजना या फिर फ्री राशन, यानी कि खुद विदेशों में सेटल हो जाते हैं, इसके बावजूद भी उनके परिवार में सरकारी योजनाओं का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए अब मुश्किल खड़ी हो सकती है। सामने सुनने में ये भी आ रहा है कि कई जगहों ऐसा हो रहा है, फिर बाहर रहने वाले राशन कार्ड की सुविधा का लाभ भी लेते हैं। इसी वजह से ही कहीं ना कहीं राशन कार्ड धारकों की ई-केवाईसी ज़रूरी हो गई है, जिसके बाद ही पात्रों तक राशन का फ़ायदा पहुंच सकेगा। वहीं बाहर रहने वाले और जिनकी मृत्यु हो गई है उनका नाम काटा जाएगा। अगर ये काम ई-मित्र या आपके मोबाइल से होता तो कई लोग बाहर बैठे बैठे आसानी से ये काम करवा सकते थे। इसीलिए सरकार ने ये नया कदम उठाया है। मोबाइल से ये काम नहीं होगा। जिस राशन कार्ड से आपको गेहूं वगैरह मिलता है, उन सभी को जहां पर राशन बांटा जाता है वहां पर जाकर ही ई-केवाईसी करवानी होगी। अच्छा, इसमें एक और बड़ा फायदा होगा, आप पात्र लोगों का नाम काटा जाएगा तो उसके बाद जो पात्र लोग हैं जिसके पास नए राशन कार्ड बने हुए हैं, आप पात्र लोगों के नाम काटे जाएंगे तो उसकी जगह पात्र लोगों को राशन मिल सकेगा। जिसके पास नए राशन कार्ड बने हुए हैं उनके लिए जगह खाली हो जाएगी और सरकार चाहेगी आप पात्र लोगों को हटाकर उनकी जगह पात्र लोगों को शामिल किया जा सके, जिससे कि वास्तव में ही फ्री राशन की आवश्यकता है उस तक ये सुविधा पहुंचाई जा सके। इसी वजह से ई-केवाईसी करवाई जा रही है। बाकी इसको लेकर आगे कोई भी नई जानकारी या अपडेट आती है तो मैं आपको इसकी जानकारी ज़रूर दूंगी। फिलहाल वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप तक हर एक अपडेट पहुँचती रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।